बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिन मेरी माताओं बहनों को बुजुर्गों को जमीन पे नहीं बैठा जाता वो आराम पूर्वक कुर्सी पर विराजमान हो, क्योंकि अधिक समय तक बैठना भी केड़ा सौखा है, आदत नहीं है। परमात्मा की पावनी कथा सुननी है तो स्वस्थ चित्त से सुनो, मन प्रसन्न रहे। कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी लंबे पैर करें, उससे भी आनंद नहीं। इसलिए आरामदायक आसन लीजिए। जितासन चितस्वासो सबसे पहला चैप्टर है परमात्मा की कथा सुनने का या यजन करने का या भजन करने का। जितासन आरामदायक आसन आपका, जिसपे आप आराम से बैठ सकें। कल की कथा हमने छोड़ी थी, धुंधकारी बहुत रोया। धुंधकारी से गोकर्ण भगवान ने कहा, मैंने तो तेरे लिए गयाली में श्राद्ध किए, फिर तू प्रेत कैसे रहे? वो कहता, भैया मेरा तो अधिकार ही नहीं है, तीर्थों पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि जो प्रेत हो गया और तीर्थों पे जा नहीं सकता, उसको वहां के जो भगवान हरि के अनुचर होते हैं, भगवान शिव के जो अनुचर होते हैं, वहां से भगा देते हैं। इसलिए वो तीर्थों में नहीं अपना भाग लेने जा सकते। मेरे लिए कुछ और ही करो आप, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। गोकर्ण भगवान ने कहा, मैं ठीक है, मैं कोई न कोई साधन बनाता हूं। तो कल हमने कथा यहां छोड़ी थी कि उन्होंने कहा कल की कथा में बताएंगे कि कैसे तेरा उद्धार होगा। कथा पीछे की भी याद होनी चाहिए। आप अपना अमूल्य समय बर्बाद करके कथा में आते हो और कथा कुछ पल्ले ना पड़े तो मेरा कहना भी बेकार, तुम्हारा आना भी बेकार। इसलिए कथा समझ में आनी चाहिए, एक एक वर्ड, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, तभी कथा का आनंद है। तो गोकर्ण भगवान सूर्य भगवान के उपासक थे। जो लोग गायत्री का जाप करते हैं उनके देवता सूर्य ही होते हैं। बालाम विद्यांत गायत्री लोहिताम चंद्राननाम रक्तांबरद्वयोपेताम अक्षसूत्रकरां तथा कमंडलोधरां देवी हंसवाहनी संस्थां ब्रह्माणी ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनी आयांति सूर्य मंडला, ऐसे लिखा है। जब हम ध्यान करते हैं भैया गायत्री का, या विद्वान बैठे हैं, प्रातःकाल में पूजा कराते हैं हमारे भैया भतीजे, हमारे भांजे आसु आचार्य, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए मंत्रों में प्रगाढ़ जिनका, क्योंकि गीता जी कहती हैं कि मंत्रहीनम सृष्टानम विधिहीनम सृष्टानम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामतम परचक्षसे। सोचने वाली बात। मंत्रहीनम विधिहीनम सृष्टानम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कई लोग पूजा कथा बड़ी बड़ी तगड़ी लगते हैं, लेकिन विद्वानों को नहीं बुलाया जाता जिनके अधीन मंत्र हैं, और मंत्रों का अभाव रह जाता है, कथा परिपूर्ण नहीं होती। मंत्रहीनम सृष्टान्नम, अन्न का समुचित प्रयोग नहीं किया जाता। मंत्रहीनम सृष्टान्नम विधिहीनम, क्रिया नहीं है। क्रिया तो विद्वानों से ही होगी, जब विद्वान भी नहीं है तो क्रिया कहां से है? क्रिया तो विद्वानों से ही आती है। मंत्रहीनम विधिहीनम सृष्टानम दक्षिणम,
और समुचित रूप से दक्षिणा नहीं है, जिसमें ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया। रामचरितमानस में लिखा है, आप सुनते होंगे, क्या लिखा है? मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। मंगल की जड़ कहां है? ब्राह्मण को प्रसन्न कर। अच्छे प्रसंग सामने भागवत में आएंगे। बलि हार गया इंद्र से, बलि मर गया, मार दिया गया। शुक्राचार्य जी ने जिना लिया और उसने ब्राह्मणों की सेवा की और ऐसा ऐश्वर्य पाया कि परमात्मा भी मजबूर हो गए जन्म ले करके और छीन करके संपत्ति देवताओं को देने के लिए। श्री मंगल मूल विप्पतोष विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संपरिचक्षते। वो यज्ञ तामसी होता है जिसमें इन चीजों का प्रयोग नहीं। तो सूर्य के उपासक भगवान गोकर्ण, एक देखो, एक ही परिवार में दोनों पैदा हुए। एक गाय के गर्भ से पैदा हुआ तो दूसरा माता के गर्भ से पैदा हुआ। गाय के गर्भ से जो पैदा हुआ वो ज्ञानी बन गया और धुंधकारी महाखल महामूर्ख बना। धुंधकारी क्यों बना? संगति अच्छी नहीं, उन्होंने संगति अच्छी करी, उसने संगति अच्छी की। संगति के कारण धुंधकारी महाखल, गोकर्ण महाज्ञानी। सूर्य की उपासना की, सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान से कहा, प्रभु मेरा भाई दुर्गति में पड़ रहा है, उसके निमित्त कोई उपाय बताओ। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव ने बताया कि भैया आप जो है सप्ताह वाचन करो, सप्ताह वाचन करो, सप्ताह की कथा उनको सुनाइए, कल्याण हो जाएगा। सप्ताह की कथा उन्होंने की गोकर्ण भगवान, और धुंधकारी बेचारा, अब ये समाज है, अच्छे लोग यहां बैठे हैं तो बुरा आदमी संकोच करेगा कि मैं कहां बैठूं। कोई रास्ता नहीं मिला उसको, कोई जगह नहीं मिली, एक बांस की पंगोली में आके बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहले दिन का बांस की एक पंगोली फट गई। दूसरे दिन का हुई तो दूसरे दिन की गांठ एक फट गई, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठवें, सातवें दिन 7 गांठ फट गई। चतुर्भुज रूप में धुंधकारी वहां प्रकट हो गया। उसके निमित्त विमान आया और विमान पर बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग जाने लगा। अपने भाई की भूल भूल प्रशंसा की, तूने मुझे राक्षस से देवता बना दिया, मुझे कोई शिक्षा तो दे कि वहां जाकर के मैं क्या बात आचरण करूं, कैसे रहूं मैं, क्योंकि मैंने तो मारो काटो यही जाना है और कुछ जाना नहीं। गोकर्ण भगवान ने उसको शिक्षा प्रदान की। बैकुंठ से जब जाने लगा बैकुंठ के लिए, तो जो भगवान के अनुचर लेने के लिए आए थे धुंधकारी को, उनसे गोकर्ण भगवान ने कहा, महाराज एक बात सुनिए मेरी। गोकर्ण कहने लगे, हमारी बात सुनो। भगवान के पास हम कहने लगे, बोलो क्या बात? कि अत्रैव बहव सन्ते श्रोतारो निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां उत्पत्तुतः। मेरे सुनने वाले यहाँ श्रोता तो बहुत बैठे हैं, कितने लोगों ने कथा सुनी है, लेकिन आप एक ही विमान लेके आए हो और एक ही आदमी को ले जा रहे हो। ये बाकी लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आए?
तो भगवान के पार्षद कहते हैं भैया दोष हमारा नहीं है। किसका दोष है? सुनने वालों का दोष है। क्या दोष है? कि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संसिता श्रवणं तु कृतं सर्वेन नता तथा मननं कृतं। दोष हमारा नहीं है, दोष इन सुनने वालों का है। हम तो और भी मान ले आते, हम तो सबको ले जाते, लेकिन सुनने वालों का दोष है। गोकर्ण भगवान ने पूछा सुनने वालों का क्या दोष है? सब मैं सुना रहा हूं, सब सुन रहे हैं, दोष क्या है सुनने वालों का? इन्होंने सुन तो लिया लेकिन मनन नहीं किया। कथा सुनने की कुछ प्रक्रिया है, श्रवण, कीर्तन, मनन और निध्यासन, 4 क्रिया होती हैं सुनने की। कथा सुनने की, ध्यान से सुनिए, आपके मतलब की चीज है। श्रवण सुनिए, कीर्तन उसको दोहराइए बार बार, मनन फिर मन में दोहराइए, फिर निध्यासन छांट करिए। क्या पॉकेट में डालने वाली है? क्या पंडित जी ने इधर उधर की बात कर दी, फालतू की बात कर ली, मजाक की बात कर ली, हंसी की बात कर ली, उनको छोड़ देते हैं। साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे और थोता दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसा सूप होता है, पंजाबी में कहते हैं छाछ, छाछ ही कहते हैं ना, जैसा छाछ होता है, सूप होता है, वो अच्छे अच्छे को अपने पास रख लेता है और उसको घुन लग गया है, पोला हो गया है, खराब हो गया है, उसको त्याग देता है। ऐसे ही साधु पुरुष को श्रवण, कीर्तन, मनन और निध्यासन के द्वारा अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। इन्होंने सुना जरूर, लेकिन फल का भेद हो गया। फल वेत्ता ततो जातो भगवान अभिमानदः। फल भेद होने के कारण ये नहीं जा सकते। बड़ी सुंदर बात बताई भगवान के पार्षदों ने, सुनिए। अदृढ़ हतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो तपः। बड़ी सुंदर बात है, सुनने लायक है, धारण करने वाला। अदृढ़ हतो ज्ञानम, हमारे पास ज्ञान है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको अदृढ़ कहते हैं। अदृढ़ धातो ज्ञानम, ध्यान तो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं झूठा ना निकल जाए, तो वो ज्ञान किस काम का? प्रमादेन हतं सुतं। सुन तो रहे कथा, पंडित जी कह रहे हैं, पराशर जी हम सुन रहे हैं, लेकिन प्रमादेन हतं सुतं, प्रमाद में सुता है, मन दुकान पे रखा है, पता नहीं बच्चा अच्छी तरह लॉक लगाएगा कि नहीं। छोड़ तो आए हैं, चले तो आए हैं, बहू पता नहीं दूध को अच्छी तरह गर्म करेगी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो दूध खराब ही हो जाए। तो उसको कहते हैं प्रमादेन हतं सुतं। कथा तो सुनी है लेकिन प्रमाद में सुनी है, मन नहीं है, कहीं और है। संदिग्धो हतो मंत्र, बड़े बड़े अच्छे मंत्र आते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन मन में ये संदिग्धता है कि पता नहीं इस मंत्र के जाप करने से ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो फिर उसको कहते हैं संदिग्धो हतं मंत्र। संदिग्ध जो मंत्र है वो कैसे परिपूर्ण होगा? विग्रचित्तो हतो जपः। माला तो चल रही है, अरे वो आ गया उसको देखो, अरे वो आ गया उसको देखो, माला चल रही है, बदस्तूर चल रही है, लेकिन बातें कहीं और हो रही हैं। उसको कहते हैं विग्रचित्त हतो जपः।
भगवान गोकर्ण कहने लगे, प्रभु आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन कुछ और भी है इसके अलावा? क्या है? क्या है? अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतमोस्तो स्त्रिये दानम अनाचार हते कुलम। जहां वैष्णव लोग नहीं रहते वो स्थान, वो देश बर्बाद, आज नहीं तो कल। कुछ बात है जो हमारी हस्ती नहीं मिटती। पहले अंग्रेजों ने, पहले यवनों ने आक्रमण किए, फिर अंग्रेजों ने आक्रमण किए, लेकिन आज भी हमारा सनातन और चोट की सनातन धर्म पर। मंदिर तोड़े, धर्म अनुयायियों को कष्ट दिए, उनको मजबूर किया गया कि धर्म छोड़ो, लेकिन आज भी वो धर्म हमारा बदस्तूर बना है। क्यों है? कि हमारे देश में वैष्णव लोग रहते हैं। अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में अवैष्णव वैष्णव लोग नहीं रहते, वैष्णव मतलब भगवान नारायण के भक्त, अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। श्राद्ध किया, किसको बुलाया? शराब पीने वाले पंडित जी को, भक्षा भक्ष खाने वाले पंडित जी को। तो वो श्राद्ध किसी का मतलब का नहीं है। हतम श्रोत्रियम दानम, दान तो दिया है, लेकिन किसको दिया है? कुपात्र को दिया है, सुपात्र को नहीं दिया है, तो वो दान भी बेकार है। और अनाचार हते कुलम, घर में कोई आचार नहीं है, बहुएं सो रही हैं 10 बजे तक और सास लग रही है बेचारी, ये अनाचार है, आचार नहीं है। पति पूर्वम उत्थाय, स्त्री को पति से पहले उठना चाहिए। पुत्रों में विनम्रता होनी चाहिए, संतति ऐसी होनी चाहिए भगवत भक्त परायण, तो फिर वो कुल की पताका अपने आप ऊंची उठ जाती है। हम कहते हैं हमारे कौन सा भगवान का भजन करने का समय है? समय किसी का कभी नहीं आता, बुलाना पड़ता। ऐसी बहुत सारी बातें बताई भगवान के पार्षदों ने। फिर कहा तो क्या करना चाहिए? दोबारा करो और इनसे कहो इनका मन भी यही हो, तन भी नहीं यही हो। फिर दोबारा भादों के महीने में कथा करी श्री गोकर्ण भगवान ने, और जैसे भगवान श्री राम सब अयोध्या वासियों को लेकर वैकुंठ में चले गए ना, साकेत धाम में चले गए, इसी प्रकार सभी लोगों को लेकर के गोकर्ण भगवान वैकुंठ धाम में चले गए। बोली वाके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पावन प्रसंग कल्याण हुआ धुंधकारी का। वैकुंठ गया धुंधकारी, और भगवान की कृपा जिस पर होती है वो इंसान ही परमात्मा की इस पावन पंथ पर लगता है। कोई परीक्षक बनता है, कोई श्रोता बनता है नित्य का, कोई कहता है जब ही पहुंचेंगे जब राधे राधे होने लग जाएगी, है ना। किसी ने पूछा आप तो कह रहे हैं भागवत बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कैसे, किस प्रकार से इसका अनुचरण करना चाहिए, कैसे भागवत करनी चाहिए, नियम क्या है भागवत के, ताकि हमको भी पता लग जाए कि भागवत के नियम क्या हैं। तो कहने लगे पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए किसी विद्वान ब्राह्मण से। क्षमा करना, मुझे माफ करना। अब तो ऐसी भागवतें हो रही हैं कि जिनमें न सुपात्रता है, न समय का विचार है, जिनको इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, वो भी बैठ करके भागवत कर रहे हैं।
कैसा ब्राह्मण होना चाहिए कथा के लिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। ये गुण होने चाहिए कथा सुनाने वाले में। सबसे पहले विरक्त। विरक्त और आसक्त दो शब्द होते हैं। आसक्त का मतलब है आसक्त है। आसक्त का मतलब है किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है परमात्मा के अलावा, चाहे तो धन से, चाहे स्त्री से। धन लौलुप है या स्त्री लपट है या कोई और ऐसी कमी है तो विरक्त नहीं है, आसक्त है। सौदे होते हैं, मैं तो इतने लूंगा और ये लोग इतने लेंगे और ये लोग इतने लेंगे, तब कथा होगी। लेकिन परमात्मा की कृपा से इस व्यास गति पर बैठ करके कह रहा हूं कि इस धर्म का सौदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु को दीजो कहा परम निधि जासों पाई। उस गुरु को हम क्या दे सकते हैं जिसने ये सुंदर खजाना हमको अर्पण किया ज्ञान का। ज्ञान की कोई कीमत है? ज्ञान कोई लाख 2 लाख में मिल सकता है? ज्ञान की कोई कीमत नहीं। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव भी हो, भगवान विष्णु का भक्त हो, ब्राह्मण भी हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो, बढ़िया ज्ञान हो, वेद शास्त्रों में पारंगत हो, दृष्टांत कुशलो धीरो। कहीं बात हमारी समझ में नहीं आई तो उसको दृष्टांत दे करके दृढ़ कर दे, दृष्टांत दे करके उसको पक्का कर दे। ये हाँ ऐसे ही बात है। बत्ता कार्यो अति निष्प्रह, और मन में लालच नहीं हो उसके कैसा भी कि इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना लेना है, इतना देना है। निष्प्रह हो। अनेक दिव्य ब्रह्मास्त्रणा पाखंड बाधित सुख शास्त्र कथोच्चारो ताजे यदि पंडिता। यहां लिखते हैं कि अगर ब्राह्मण भी हो और मन परमात्मा में नहीं लगा हो, पाखंड में लगा हो। पाखंड का मतलब क्या है? पाप का खंड ही पाखंड है। जो हम इन शास्त्रों से अलग जाकर के अपना नया मत बना लेते हैं उसको ही पाखंड कहते हैं। तो पाखंड करने वाले ब्राह्मण देवता हो भले, ऐसे पंडित को नहीं वर्ण करना चाहिए। उसके साथ में उसके एक सुंदर आचार्य और भी वर्ण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए नित्य प्रति उस ब्राह्मण को। कैसे? इसको शास्त्र प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रसादेन मद ज्ञानम विनाशय। हे भागवत के जानने वाले, हे सब शास्त्र के जानने वाले, हे सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे विद्वान, हे व्यास स्वरूप, इस कथा के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश करें। इस कथा के द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके शुभ मुहूर्त देख करके और ये कथा करनी चाहिए। सप्ताह वृत्तिनां पुंसां नियमान् सुनि नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। निगुरे इंसान को
ये कथा नहीं सुननी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए जरूरी, क्योंकि गुरु के बिना सब क्रिया निष्फल हो जाती है। कैसा भी सुंदर आपके पास में एप्लीकेशन लिखी हुई है और उस पर किसी अधिकारी की मोहर नहीं लगी है, शायद नहीं हुआ है, तो वो कागज है, किसी काम का नहीं है। सुंदर एप्लीकेशन है, किसी वास्ते है, किसी चीज के लिए है वो एप्लीकेशन, और उस पर किसी अच्छे अधिकारी की मोहर नहीं लगी है, नहीं चलेगी। अगर उस पर अच्छे अधिकारी की मोहर लगी है तो वो चलेगी, दौड़ेगी, वो काम करेगी, अच्छे से अच्छा काम भी कर लाएगी। ऐसे ही ये शरीर भी कागज है। इस शरीर कोई कागज पर अगर गुरुदेव की मोहर नहीं लगी है तो फिर ये एप्लीकेशन चलने वाली नहीं है। इसलिए एक गुरु जीवन में जरूर धारण करें। कोई भी हो, गुरु गुरु होता है। ब्रह्मचर्य अधय सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो मुक्ति च कुर्या नित्य कथा वृत्ति। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब कथा सुने तब पत्रावली में भोजन करें, जमीन पर सोए, हमेशा पवित्र रहें। कल में प्रारंभ में कथा में कह रहा था कि सिंगनी का दूध दोहने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए। सिंगनी का दूध निकालोगे तो पात्र भी सोने का चाहिए। अगर पात्र सोने का नहीं है तो किसी भी पात्र में वो पड़ेगा सिंगनी का दूध, वो पात्र फट जाएगा। जमीन में पड़ जाएगा तो जमीन फट जाएगी। ऐसे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा ये हृदय रूपी पात्र, हमारा मन रूपी पात्र, हमारा तन रूपी पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए एक सुंदर दृष्टांत आपके लिए मैं सुनाता हूं, सुनिए। एक बार बोलो बाकी सियाने हो गए थोड़े थोड़े, बोलो बाकी। तो एक संत थे, वो मधुकरी करते थे। मधुकरी समझते हो? हाँ, भिक्षाटन करते, भीख मांगते। संत बड़े ज्ञानी थे। फरीदकोट जब हम आए थे, यहाँ भी एक संत होते थे, कुटिया में रहते थे बाहर, रमण रेती वाले संत। एक घर से जितना मिल गया खा लिया, उसके अलावा कोई अमृत लेके आए स्वीकार नहीं। कह देते वो कुत्ता बैठा है उसको डाल। अपने साथ किसी को रखते नहीं, ऊंची नजर नहीं करते। उनके दर्शन जिन्होंने किए हैं वो धन्य हैं। तो संत मधुकरी किया करते थे। एक बुढ़िया बिचारी संतों से रोज कहती थी, बाबा जी मैनू नामदान दे दियो, बाबा जी मैनू नामदान दे दियो। बाबा जी रोज कल कर जाते, रोज कल कर जाते, कल कल माता जी, कल माता जी, कल करते 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 बड़ा समय व्यतीत हो गया। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, रोज कल कर जाते हो, वो कल कब आएगी? तो महाराज जी ने कहा, कल जरूर दूंगा नामदान, पक्का दूंगा। महाराज जी आए लेट, बुढ़िया को बड़ी खुशी हुई। महाराज जी आज आएंगे नामदान देने के लिए। खीर बनाई, बड़ी सुंदर हलवा बनाया, बड़े बड़े सुंदर भोजन बनाए। महाराज जी आएंगे तो खिलाऊंगे। महाराज जी आए, महाराज जी आकर के जो है भिक्षाटन के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। मैया ने कहा, महाराज जी आज तो आपने नामदान देना था, पहले नामदान दे दो, बाद में भिक्षा ले दूंगी, भोजन कराऊंगी। मैंने बहुत सुंदर भोजन बनाया आपके लिए, खीर बनाई है, कढ़ा बनाया है, बड़े बड़े मेवा पकवान बनाए हैं मैंने आपके लिए महाराज। महाराज जी कहने लगे, अच्छी बात है मैया, पर पहले भूख लगी है। पहले तू ऐसा कर, मेरे पात्र में खीर खांड जो भी तूने बनाया है वो सब इसमें
डाल दे, क्योंकि संत लोग होते हैं वो स्वाद नहीं करते। क्या नहीं करते? स्वाद नहीं करते। बहुत से संत ऐसे होते हैं जो उसी मधुकरी में सब्जी, उसी मधुकरी में अचार, उसी में खीर, उसी में खांड, जो भी तुम्हारे पास है एक ही मधुकरी में लेके आराम से बैठ के खा लेते हैं। उसी में रोटी, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में जो बनाया है आप। महाराज जी वैसे ही थे। महाराज जी ने कहा मैया इसमें डाल दे। मैया कहने लगी बाबा जी ये आपकी मधुकरी में तो गोया लगा है अंदर, इस मधुकरी में गोबर लगा हुआ है, तो गंदा हो रही है मधुकरी, लाओ मुझे दो, पहले इसको साफ करती हो फिर मैं आपके खाने का वस्तु इसमें डालूंगी। बाबा जी कहने लगे ऐसे ही डाल दे कि नहीं नहीं महाराज जी ऐसे भी डाल दो, मैंने बड़े प्यार से बनाया है, खीर है, खांड है, बड़ा सुंदर भोजन है, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप मुझे दो, मैं साफ कर देता हूं। बाबा जी कहने लगे देख जो शाम को भोजन खाते हैं वो सुबह विष्ठा बन करके शरीर के नव द्वारों से बाहर निकल जाता है। कैसा भी सुंदर खा लो, कितना भी अच्छा खा लो, नव द्वारों से बाहर निकल जाएगा। और ये मेरा जो ज्ञान तू कह रही है कि नाम दे दो, नाम दे दो, नाम दे दो, नाम दे दो, रटना लगाई है तेने, जब तक तेरा पात्र पवित्र नहीं होगा तब तक मैं नाम रूपी ये धन नहीं डालूंगा। कब डालूंगा? जब तेरा पात्र पवित्र। अरे वो वस्तु तेने नहीं डाली जो अभी खाई थोड़ी देर बाद विष्ठा बन जाएगी, तो मेरा नाम जैसा पवित्र, नाम जैसा पवित्र धन मैं तुझे कैसे दे दूं? जब दूंगा जब तेरा पात्र भी पवित्र हो जाएगा। इसलिए सुपात्रता होनी बहुत जरूरी है। और सुपात्रता कब आती है? जब हमारा भोजन भी अच्छा हो। भोजन खराब है तो कितना भी आप भजन कर लो, ठीक है, बात बनेगी नहीं। तामसी भोजन त्यागना पड़ेगा, सात्विकी भोजन खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। गीता जी कहती हैं न तो बहुत ज्यादा खाने वाले को योग मिलता है, न बहुत कम खाने वाले को। खाना पीना सब पवित्र रखना पड़ता है। इसलिए नारद जी ये कथा सरकार ऋषियों से सुन रहे हैं। नियमों का वर्णन किया है सरकार ऋषियों ने, और सभी को पाप करने वाला, पाप को नाश करने वाली पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं सभी मिलकर के। ओम स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्यद्रसम् अतः पिबतु मदभाग्या मामुञ्चति कैयचित्। वैकुंठवासी भी तरसते हैं कि हमें कथा सुनने के लिए मिले, क्योंकि वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन भगवान की कथा नहीं है। इसलिए कल के प्रसंग में बता रहे थे कि देवता अमृत का कलश लेकर के आए और विनिमय करने लगे। तो स्वर्गे सत्ते कैलासे वैकुंठे नास्य फलम। वैकुंठवासी, सत्यलोकवासी, कैलाशवासी सब तरसते हैं कि ऐसा रस पीने के लिए हमें मिल जाए, नहीं मिलता। और आप कोट वासियों को ये सुलभ है। कुछ दिन पहले गेरा साहब ने प्रोग्राम कराया, वहां पर श्रवण किया। फरीदकोट में दो चल रही है, तो इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। तो आप भाग्यवान हैं, क्योंकि वो स्थान धन्य है जहाँ हरि कथाएं होती हैं, परमात्मा की कथाएं होती हैं। भगवान की जब भक्ति की गंगा का प्रवाह हुआ तो भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। भगवान से कहने लगे हे भगवान मुझे बताओ मैं कहां रहूं।
भगवान ने कहा मेरे भक्तों के हृदय में प्रवेश करो। भक्तों ने जब कीर्तन गाया तो नारायण हरि स्वयं पधारे और कहने लगे भैयाओ वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे जो कथा कराई यहाँ पे, जो कीर्तन हुआ, उससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कोई वरदान मांग लीजिए। तो वहां निवासियों ने कहा प्रभु फिर ऐसा करिए कि जहां जहां ऐसी कथा हुआ करे वहां वहां आप जरूर मौजूद हुआ करें। इसलिए परमात्मा वहां विराजमान होते हैं जहां हरि कथा होती है। एक बार नारद जी बड़े भ्रमित हुए, भगवान से कोई काम था। नारद जी जहां जाए वहीं भगवान ना मिले। पहले वैकुंठ में गए तो कहा क्षीर सागर में, क्षीर सागर में गए तो कहा वैकुंठ में, दोनों जगह गए तो कहा किसी भक्त के घर में है। तो एक दिन नारद जी पूछ बैठे भगवान से, हे प्रभु एक स्थान बता दो जहां मैं आपको ढूंढ लूं। तो भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय चन मदभक्ता यत्र गाहन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं कोई वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय चन, ना मैं योगियों के हृदय में बंद होकर के बैठा हुआ। तो कहाँ रहते हो? कि मदभक्ता यत्र गाहन्ति, मेरे भक्त जहां बैठ करके मेरा कीर्तन करते हैं, जहां कथा गाते हैं, सुनते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जी मैं वही रहता हूं। इसलिए सारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय क्षणार्थं क्षेमार्थं पीवत सुख गाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो ब्रजते कुपते कोशित कथे परीक्षत साक्षी यश्रवण गत मुक्ति कथने। असारे संसारे विषय विष संघा कुल दिय। संसार कैसा है? असार, यहां कोई सार नहीं है। असारे संसारे विषय विष संघा कुल धिय। यहां केवल विषय वासना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भोग लीजिए, जितना भोगोगे उतना ही रोगी बनोगे। भोग मिलाए रोग, भोग के किसको मिलाते हैं? रोगों को मिलाते हैं। इसलिए विषय विष संघा कुल धिय क्षणार्थं क्षेमार्थं पीवत सुख गाथा तुलसुधाम। अपना भला चाहते हो तो क्षण भर के लिए, पल भर के लिए भले ही क्या करो? सुख गाथा तुलसुधाम। जो सुखदेव जी ने जो अमृत पिलाया वो अमृत पान करो, वो अमृत पियो। है उससे बढ़कर के दुनिया में कोई अमृत नहीं है, उससे बढ़कर के कोई दुनिया में सार नहीं। अरे वो चीज क्यों खाते हो जिससे तुम्हारा पेट खराब हो जाए? वो चीज क्यों खाते हो जिससे आपकी बुद्धि खराब हो जाए? वो चीज क्यों खाते हो जो आपको नुकसान करे? अरे पीना है, खाना है तो भगवत कथा व्रत पियो, भगवत की कथा रूपी रस का पान करो। संसार में और कुछ नहीं है, क्योंकि परीक्षित इस बात का साक्षी है। जन्म हुआ तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और मृत्यु के समय ऋषि पुत्र ने श्राप दिया और फिर भी वो गति पाई कि देवता भी आंखों दांतों तले उंगली दबा गए।
येषां योनिमतया श्रोति भक्त्या। यहाँ मातम समाप्त होता है और वेद व्यास जी कह रहे हैं इसको जो श्रद्धा से श्रवण करता है, भक्ति से श्रवण करता है, सारी आदि व्याधि दूर हो जाती है और बड़ा परम सुख प्राप्त होता है। एक बार बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जन्माभिस्य यतोऽन्वयादितरतः अर्थस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महितायादिकवयो मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। दुनिया में सब कुछ है, तुम्हें विषय चाहिए, विषय मिल जाएंगे। तुम्हें किसी से लड़ना है तो कोई लड़ने के लिए मिल जाएगा। तुम्हें किसी से प्यार करना है तो प्यार करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन सब चीज एक दिन तुम्हारे हाथ से छुटक जाएगी, क्योंकि आप झूठी चीज को पकड़ोगे। एक बालक कोई खेल रहा था और खेलते खेलते क्या देखा उसने, बरसात हुई और बरसात हुई तो तालाब भर गया। तालाब के किनारे वो बालक खेलते खेलते देख रहा है कि तालाब में बूंदें पड़ रही हैं और बुलबुले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बुलबुले। पानी में पानी गिरता है तो क्या बनता है? बुलबुला। और अब वहां और बच्चे भी आ गए, वो कह रहे ये 10 मेरे हैं, ये 15 मेरे हैं, 20 मेरे हैं, 30 मेरे हैं। अपना अपना अधिकार उन बुलबुलों पे जमाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आई हवा और हवा को हवा ले गई और बुलबुले खत्म हो गए और वो रोने लगे।
ऐसे बुलबुले आए कि लाइट को ले गए। बाकी बिहारी लाल की। तो नासवान वस्तु से प्यार करोगे तो बुलबुलों की तरह, शरीर भी नासवान है, पूछा जाए पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। चेतरे गुमानी पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। ये इंसान तेरा जीवन कैसा है? पानी के बबूले की तरह। असत्य से प्रेम करोगे तो आज नहीं तो कल असत्य हाथ से छूट जाएगा। सत्य से प्रेम करोगे तो कभी छूटने वाला नहीं। इसलिए सत्य स्वरूप है तो संसार में भगवान, और भगवान के अलावा और कोई सत्य संसार में नहीं है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है जो है भागवत, और तोते का मुख लगा हुआ है सुखदेव जी महाराज का, इसलिए अमृत स्वरूप है। अरे एक बार नहीं, बार बार पियो। एक बार भी कुछ नहीं पढ़ने पड़ता, बार बार पियो। मुहरो रसिका भुवि भावुका। हे संसार के रसिको, रसिक किसको कहते हैं? जो कथा के रसिक हैं। हे रसिको, बार बार पियो इसको, एक बार नहीं, बार बार पियो। तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज, किम श्रेयात् शास्त्र सारः कस्वतार प्रयोजनम् किम कर्म के अवतारस्य धर्मं कं शरणं गतः। महाराज ये बताइए कि संसार में सार क्या है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? क्या सार? झूठी चीज पकड़े रहे, बाद में वो हाथ से निकल जाए, क्या फायदा है? इसलिए कह सार है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, वो सार क्या है? फिर प्रभु शास्त्र बहुत हैं और मनुष्य की उम्र बहुत थोड़ी है। शास्त्र इतने हैं कि मनुष्य की उम्र थोड़ी है, पढ़ नहीं पाए पूरे शास्त्रों को। इसलिए हे दयालु, ये बताइए कि शास्त्रों का सार क्या है? फिर प्रभु ये बताइए, भगवान सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? वो तो वही बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। जो अपनी दृष्टि से ही सब कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ अवतार लेने के लिए क्यों आते हैं? कारण क्या है? जो दुनिया को जिला सकते हैं, दुनिया को मार सकते हैं, बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ अवतार लेने के लिए बार बार क्यों आते हैं? और फिर अवतार हैं तो फिर कितने अवतार हैं प्रभु? एक और बात, भगवान राक्षस भी उन्होंने बनाए हैं और देवता भी उन्होंने बनाए हैं। फिर देवताओं का पक्ष लेने क्यों आते हैं? राक्षसों को मारने के लिए क्यों आते हैं? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का टारगेट क्या है?
कृपा करके ये भी हमें बताइए भगवान। भगवान आते हैं, लीला अवतार करते हैं और करके फिर चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर धर्म कम शरणं गतः, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? ऐसे प्रश्न सुखदेव जी महाराज से सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में किए। ये 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों के ही इर्द गिर्द श्रीमद् भागवत महापुराण चलती रहेगी। तो भगवान उसका जवाब देते हुए पहले कहते हैं भगवान को प्रणाम कर लें, मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उनके गुरु कौन है? सुखदेव जी महाराज। फिर नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं भैया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। इस संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। जो भी पसारा दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही पसारा है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। सूजी कह रहे ऋषियों, अगर जानने वाली कोई चीज है तो वो भी परमात्मा ही है, और तपने वाली कोई वस्तु है तो वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा से बढ़कर के तप कोई नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो भगवान से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और अंत में गति भी परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। हर कोई प्रयास करता है अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाए, लेकिन उसी को प्राप्ति होती है। भगवान की 24 अवतार होता है, प्रभु के 24 अवतार में 24 अवतार में सबसे पहला अवतार है सनकादिशियों का, जो अभी मैं बता रहा था, कथा सुनाई। तो सनत कुमार ऋषियों का पहला अवतार, दूसरा अवतार देवसी नारायण, तीसरा अवतार नर नारायण, भगवान दत्तात्रेय का अवतार, भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार, ऋषभ देव अवतार, जो जैनियों के गुरु माने जाते हैं। हमारा गहरा संबंध है। मनुपुत्र, उत्तानपाद और प्रियंवत, प्रियंवत के कुल में आगे चल करके ऋषभ देव जी हुए। महाराज पृथु का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 12 अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, हैग्रीव अवतार, और आगे आने वाले कल्कि अवतार, ये अवतार है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथा पुण्याम यदा भगवान क्षुकः। ईश्वर जी, आप तो परम दयालु हैं। ये भगवान की कथा कैसे प्रकट हुई?
कैसे इसका विस्तार हुआ, कृपा करके इसके बारे में हमें बताइए, किस तरह विस्तार हुआ। तो बताते हैं वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की, और 18 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज को 17 पुराणों की रचना की, जिसमें सबसे बड़ा ग्रंथ बनाया 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत का, जिसमें से 2 ग्रंथ और प्रकट हुए। महाभारत में से एक गीता और दूसरा हरवंश पुराण, ये वहीं से प्रकट हुए। लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। संप्रास नदी के किनारे पर बैठे हैं। कहां पर है उनका आश्रम? बद्रीनाथ से ऊपर बद्र का आश्रम, जहां से संप्रास नाम की नदी निकल करके और मंदाकिनी में गिरती है। वहां पर उनका परम पावन सुंदर आश्रम है, विराजमान है। उसमें मन नहीं लग रहा है। 17 पुराणों की रचना की है। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, लेकिन मन को शांति नहीं है। नहीं शांति आई तो संप्रास नदी के किनारे बैठे यूं कंकड़ उठाते हैं और नदी में डालते हैं। उसी समय उनसे मिलने के लिए नारद जी पधारे। नारद जी ने उनका मन देखा। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मन आपका अभी भी मुझे खिन्न लग रहा है। आपने कितनी रचनाएं की हैं, लेकिन मन अभी आपका खिन्न है। व्यास जी कहते हैं, बिल्कुल सत्य पहचाना आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मेरे से कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है। तो नारद जी कहते हैं, आपने इतने शास्त्र लिखे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किसी में विस्तार से नहीं किया। आज मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब तक श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं होगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अरे मेरे को देखो, मैं पहले दासी का पुत्र था। नारद जी कह रहे हैं, मैं पहले दासी का पुत्र था। एक आप सभी के लिए सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम संकीर्तन मंडल की तरफ से आज लकी ड्रा निकाला जाएगा, जिसका कूपन बाहर से प्राप्त होगा। जो जीतेगा वही ले जाए, है ना। तो श्री प्रेम संकीर्तन मंडल हमारे धर्म की ध्वजा को लिए फरीदकोट शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो नारद जी वेद व्यास जी कहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। मेरी तरफ देखो, मैं पहले दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र आज ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। कैसे बन गया? भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से, भगवान हरि की कृपा से। उन्होंने अपने चरित्र सुनाया। जा सुनिए, एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं, मैं एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था। मेरे पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़ स्वर्गवासी हो गए। मेरी माता ने मुझे पाला। मेरी माता किसी ब्राह्मण के घर नौकरी किया करती थी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, ये मेरी माता का काम था। माता मुझे भी साथ ले जाती। जब मैं बड़ा हो गया, मैं माता के साथ जाता। एक पंडित जी के घर में, बड़े विद्वान पंडित थे, उनके घर में मेरी माता काम करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि चौमासा आया। चौमासा मतलब चातुर्मास। चातुर्मास आया तो कुछ संत पंडित जी के घर में आए। पंडित जी के घर में संत आए
तो पंडित जी ने उनकी बड़ी सेवा की और मेरे को भी उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारे लिए फूल ला के दिया करेगा। मैं उनके लिए फूल ला करके देता था। संसर्ग की देखो, संसर्ग से क्या मिलता है। फूल ला के देता, उनकी लंगोटी धो देता, उनका बचा हुआ जो उच्छिष्ट भोजन होता था यानी झूठे बची हुई, वो मैं प्रसादी समझ करके खा लेता। संत वैसे किसी को अपना झूठा देते नहीं है, उसी को देते हैं जिसके ऊपर बड़ी कृपा करना चाहते हैं वो लोग। इसलिए मैं उनका उच्छिष्ट भोजन किया करता था। धीरे धीरे ऐसा हुआ 4 महीने खत्म हो गए, संत जाने को तैयार हो गए। संतों का क्या है, आज यहां तो कल वहां। एक जगह पर नहीं रहना चाहिए संत को। तो संत जो है चलने को तैयार हुए। मैंने भी कहा महाराज मुझे भी साथ ले चलो। संतों ने हाथ तो कर ली, लेकिन जब ये मां को सुन पड़ता लगा कि मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा बुढ़ापे का क्या होगा, वो संतों के आगे रोने लगी। महाराज आप मेरे बेटे को ले गए तो मैं तो सर पटक के तुम्हारे चरणों में ही मर जाऊंगी। संत बड़े चक्कर में पड़े, ले जाए तो मुश्किल, नहीं ले जाए तो मुश्किल। बच्चा कहता है नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, और मां कहती है ले गए तो मैं मर जाऊंगी। बड़े चक्कर में पड़ गए। संतों ने मुझे ही समझाया, बेटा तेरा अभी कर्तव्य परिपूर्ण नहीं हुआ। जिस मां ने तुझे जन्म दिया है उस मां के कर्ज से पूर्ण हो, क्योंकि 3 ऋण होते हैं इंसान के ऊपर। पहला होता है पितृ ऋण, जो माता पिता की सेवा करके हम चुकाते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण, जो हम अच्छे कर्म करके चुकाते हैं, ऋषियों की हेल्प करके, मदद करके। तीसरा होता है देव ऋण, जो हम यज्ञ करके चुकाते हैं। तू बेटा अभी पितृ ऋण से पूर्ण नहीं हुआ, तू हमारे साथ नहीं जा सकता। बालक बहुत रोया, अधीर हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कर, हम तुझे एक जो है मंत्र दे देते हैं, इस मंत्र का जाप कर, परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर जरूर हो जाएगी। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निवृताय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र प्रदान किया। चले गए, मन चला गया उनके साथ। नारद जी कह रहे हैं मेरा मन उनके साथ चला गया, तन मेरा रह गया। जो मंत्र दे गए उस मंत्र को मैं दिन रात जपता था और भजन यही करता था, हे परमात्मा कब मेरी मैया से मुझे छुटकारा मिलेगा, कब बंधन टूटेंगे मेरे। भगवान ने भी जल्दी सुनी। मेरी मैया गई गौशाला में दूध दोहने के लिए, वहीं किसी काले सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया। काला सांप भी क्या करता जब पैर पड़ गया, काले सांप ने डस लिया, मैया की मृत्यु हो गई। दुनिया रोती है, मैं तो मुस्कुराया हंसा, मेरा बंधन छूट गया। अब परमात्मा को पाने में मुझे देर नहीं। मैंने माता का संस्कार आदि कर्म करके घर के सब सामान बेच करके और मैं फिर उन संतों को ढूंढने निकल पड़ा। पर संत कहां मिलते हैं? संतों का कोई ठिकाना नहीं। उनको क्या पता वो कहां है। मेरे को कहीं संत नहीं मिले। मैं उस मंत्र का जाप करता और करते करते मेरे को एक दिन आकाशवाणी हुई, है बेटा इस जन्म में मैं तुझे नहीं मिल सकता, तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगले जन्म में फिर मैं और तू कभी दूर नहीं। तो आज देख लो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के गोद में से उत्पन्न हुआ और आज परमात्मा की कृपा से मैं सब कुछ मेरे पास है। ये परमात्मा की दी हुई वीणा जिस पर मैं नारायण नारायण जपता हूं, देवदत्त में वीणा, ये परमात्मा ने मुझे वीणा प्रदान की है जिससे मैं नित्य प्रति नारायण नाम जपता हूं। इसलिए आप श्री कृष्ण भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करिए।
वेद व्यास जी की समझ में आया और उन्होंने फिर भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना कर ली 18,000 श्लोक। एक बार बोलो बाकी बिहारी लाल की। तो अब सोचने लगे इस जो है ज्ञान को दिया किसको जाए, किसको ज्ञान दिया जाए जो इस ज्ञान का दुरुपयोग न करे, क्योंकि ज्ञान का लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो ज्ञान का दुरुपयोग न करे उसको किसको दिया जाए। सोचते सोचते मन में आया कि मेरे पुत्र से बढ़िया और कोई नहीं जो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो निष्प्रह है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो लंगोटी नहीं रहता है। तो उससे बढ़िया मेरे लिए और कौन होगा। इसलिए अब उनको ढूंढा कहां जाए, वो पता नहीं कहां बैठे हैं। मन में आई बात कि ढूंढने का कोई उपाय करें। तो ढूंढने का उपाय किया उन्होंने। क्या उपाय किया कि 2 मंत्र दिए। किसको दिए? अपने शिष्यों को दिए और कहा कि ऐसा करो कि ये मंत्र जंगल में जाकर के बोलो, और जब कान में पड़ेंगे ना सुखदेव जी के में, तो सुखदेव जी अपने आप निकल के आएंगे, फिर कहेंगे ये मंत्र कहां से सीखे, हमको भी बता। वेद व्यास जी के शिष्यों ने जंगलों में जाकर के वो मंत्रों का उच्चारण किया। पहला मंत्र बोला कौन सा? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनककपि संवेदयन्ती चिमाला रघ्राण बेणोरदन सुगया पूर्या गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। अब इस मंत्र का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। बरहा पीड़म, बरहा कहते हैं मोर के, मोर को, मोर के पंख का जिसने मुकुट धारण कर रखा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिसका शरीर नटवर है। कर्णयो कर्णिकार, कानों में कन्नेर के फूल के कुंडल पहने हुए हैं। कर्णयो कर्णिकार बिभ्रतवासः कनककपिशं, स्वर्णमय जिनका शरीर है। वैजयंतीं च मालां, गले में वैजयंती माला पड़ी है। रघ्राण वेणो, अधरों पर मुरली धरी है और मुरली बजाते बजाते ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। ऐसी सुंदर आकृति को सुनकर के जो ध्यान लगा रहे थे सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान छूट गया। सोचने लगे ऐसी छवि, अरे ऐसी छवि, मैं निर्गुण का ध्यान लगा रहा हूं, छवि मन में नहीं आती है, और ये सगुण साकार छवि मेरे अंदर उड़ती किसी ने, कौन है वो, जाकर के तो देखूं। व्यास के शिष्यों के पास गए, पूछा भैया ये श्लोक कहां से आया? कहले हमारे गुरुजी ने सुनाया। अच्छा चलो कोई सुंदर होगा, क्योंकि सुंदरता का वर्णन किया है, इसलिए सुंदर होगा, हमने क्या लेना देना। जाकर के फिर जो है गुफा में बैठ के फिर तप करने लगे। इतने में ही व्यास के शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोल दिया। क्या बोला? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया। ओहो, ऐसा सुंदर श्लोक बोला कि पूतना अपने स्तनों पर क्या लगा के आई? कालकूट छेद। अहो बकीय, इसके बड़े भाई का नाम बकासुर था, और बकासुर की छोटी बहन थी जो है
पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा के आई। क्या करने आई? मारने आई। लेकिन लेवे गति धात्र चितांतलोन्यो कंबा दयालु शरणम प्रजेन। और ये जो मारने के लिए आई जहर लगा करके उसको भी स्वर्ग भेज दिया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इसलिए चलो उसी की शरण में चलते हैं। अब तो जब तब कछु न हो ये काला, सब जब तक छूट गया। सुखदेव जी और पूछने लगे भैया ये श्लोक कहाँ से लाए? कि गुरुजी ने दिए हैं। कहाँ है गुरुजी? संप्रास नदी के किनारे और आश्रम में रहते हैं, हमें भी चलो। वहां ले गए और फिर 18 श्लोक उन्होंने श्रवण किए। तब इन्होंने इस कथा का विस्तार किया। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को ही ये ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्ण भगवान मर्यादा के परम पावन महाभारत करा चुके। महाभारत कराने के बाद पांडवों को राज्य मिल गया। कमर टूटी पड़ी है दुर्योधन की कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा बचा हुआ है। कृपाचार्य अश्वत्थामा और टूटी हुई कमर वाला दुर्योधन। अश्वत्थामा आकर के कहता है भैया मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या कर सकता है कि तू कहे सो ही कर दूं। कि तू 5 पांडवों के सर काट के ला के दे दे कि ला दूंगा। जा रे ऐसे कह दिया जैसे गाजर गोली ला के दे देगा कि नहीं मैं ला के दूंगा, पक्का ला के दूंगा। तूने मुंह से कहा मैं ला के दूंगा। अश्वत्थामा रात में चोरी की तरह, चोरों की तरह शिविर में आया। जहां पांडव नित्य सो रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुलाए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नभा का कोई कर सके जो जग बैरी होए। अश्वत्थामा क्या बिगाड़े? जिसका रखवाला भगवान श्री कृष्ण है, जिसके रखवाले भगवान नारायण हैं। अश्वत्थामा उन्हीं बच्चों की गर्दन काट के ले गया। अंधेरे में पता नहीं लगा। सवेरा हुआ जब देखा तो दुर्योधन भी धिक्कारने लगा। अरे तेने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। ये बच्चे हमें पानी देकर के हमें तर्पण तो करते पर तूने एक कुल का ही नाश कर दिया। अब तू यहां से चला जा। इधर द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्रों की कटे हुए शरीर नहीं है, लाश पड़ी हुई है। बहुत रोई, बड़ा विलाप किया। अर्जुन ने प्रण किया जिसने ये कृत्य किया है मैं उसको मार डालूंगा। अर्जुन बांध करके उसको ले आया, युद्ध करके दंड के लिए सामने खड़ा किया। द्रौपदी कहने लगी महाराज छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि ये इसको मारने से अगर मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसको जरूर मारो, और इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो तो इसके मारने से मुझे लाभ क्या है? मैं तो अपने पुत्र के वियोग में रो ही रही हूं, लेकिन इसकी मां जिसके पति पहले ही नहीं है, तुम्हारी गुरु मां, वो रोएगी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। द्रौपदी के कहने पर बात अब आगे बढ़ गई। छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान से सलाह ली गई, आप बताइए क्या करें? भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आताता एव धारणम मयि वो भयमाम्नानं परिपालयन् शासनम्। ब्राह्मण को तो मारना ना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। और दोनों बातें कह दी भगवान श्री कृष्ण ने कि ब्राह्मण को मारना ना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए।
अब दोनों बात कैसे हो सकती है? इसलिए कोई निर्णय नहीं भगवान ने दिया, चक्कर में और डाल दिया। भीम कह रहा है तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। महाराज युधिष्ठिर से पूछा, उसने कहा जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो करो। और द्रौपदी भी सही कह रही है। आखिरकार निर्णय लिया गया कि जो प्रतिष्ठित इंसान है उसकी बेइज्जती करके निकाल दो, वो भी मारने के ही समान है। इसलिए उनके आधा एक तरफ की मूंछ काट दी और मणि उनकी निकाल ली और उनको धक्का दे करके घर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को फिर भी सब्र नहीं आया कि चलो मेरे प्राण तो नहीं लिए। अब सोचने लगा कि अब मैं पांडवों का बीज वंश ही नाश करूंगा। मन में विचार आया, बीज वंश कैसे नाश करूं? वो तो पहले ही हो गया। अरे द्रौपदी के पुत्र थे वो मर गए और पांडव थोड़े दिन में मर जाएंगे, अब कुछ संतान तो होने वाली नहीं है। फिर याद आया, ओहो उत्तरा के गर्भ में अभी गर्भ है अभिमन्यु का, और वो एक न एक दिन जरूर जन्म लेगा। मैं उसको मार दूं तो बीज वंश सदा सदा के लिए मिट जाएगा। तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। उस तरह ने देखा कि एक विशाल जलता हुआ गोला मेरी तरफ आ रहा है, तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं अग्रे यत्र मृत्यु परस्परम। हे दयालु भगवान, मैं तुम्हारी शरण में हूं। जहां आप हैं वहां ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। हे प्रभु, कामं दतो मां नाथ मां वे गर्भो निपात्यता। मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं है, पर मेरा गर्भ सुरक्षित रहे, क्योंकि पांडवों का कौरवों का यही एकमात्र है। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ रूप में प्रवेश किया गर्भ में और उसकी अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कर दी। भगवान बाहर निकले। कुंती ने भगवान को स्तुति गाई। नमस्तुभ्यं पुमां ईश्वरो प्रकृते परम। 26 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव नंदन, हे नंद गोप कुमार, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं क्या बकी जा रही है बुआ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। चक्कर पड़ा कि भगवान है या भतीजा है। कुंती कहती है मैंने पहचान लिया है, मुझे भ्रमित मत कर, मुझे रिश्ते के नाते में बांध करके मुझे तू अपने से अलग मत कर। मैंने पहचान लिया तू भगवान है, तू त्रिलोकीनाथ है, तू 3 लोक का मालिक है। भगवान कहते हैं जब बुआ पहचान ही लिया तो वरदान मांग लो। फिर भगवान तो वरदान देते हैं, मैं भगवान हूं तो वरदान देने के लिए तैयार हूं। मांग ले बुआ, जो आज तुझे मांगना है मांग ले। तो क्या मांगती हैं बुआ? विपतः सन्तु न सुस्वत् अत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् ध्यायत् पुनर्भवम्। हे जगत के नाथ, अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमें विपत्ति दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए, क्योंकि जब हम पर विपत्ति आती है तब हम तुम्हारा भजन करते हैं। हे भैया क्या मांग रही है बुआ? सबसे पहले जन्म लिया, किसी और को गोद में दे दिया, प्रथा कहलाई। उसके बाद श्राप लगा दुर्वासा का
पति मेरे फूफा जी पांडव जवानी में छोड़ के चले गए, पहले पुत्र को त्यागना पड़ा। विपत्तियां ही विपत्तियां, कौरवों के आघात के आघात, वो लाक्षाग्रह, वो दूध कीड़ा, वो भीम को जहर देना, संपत्ति सारी छीन लेना, इन विपत्तियों से तेरा पेट नहीं भरा मैया, बुआ तेरा पेट नहीं भरा। कुंती मैया कहती है सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हरि को जाए, हरि बलिहारी मां दुख को, जो निस दिन नाम जपाए। सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो परमात्मा याद आते हैं। सुख अच्छा है या दुख अच्छा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ओ जब प्रभु सुमिरन वचन न होए, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, प्रभु सुमिरन वचन न होए। संपत्ति किसको कहते हैं और विपत्ति कैसे किसको कहते हैं? संपत्ति उसको नहीं कहते कि हम भगवान से दूर हो जाएं, भगवान हमें। देखो एक बात बताऊं बड़ी सुंदर, हमारी माताएं बैठी हैं, इनके पास बच्चे होते हैं, और बच्चा जब रोता है तो माता उसको क्या क्या दे देती है? खिलौना दे देती है। अरे कार ले, वो कार से खेलने लग जाता है। जब कार से मन उब जाता है तो फिर रोने लगता है, तो माता कहती है ये ट्रक ले ले, ये बस ले ले, ये हाथी ले ले, ये घोड़ा ले ले, ये छनकना ले ले। ऐसे ऐसे दे दे करके माता उसको बहलाती रहती है, अपना काम करती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि वो जो भी देता है बच्चे को, माँ जो भी देती है बच्चा चला के मारता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए कि मुझे भूख लगी है। ऐसे ही भगवान भी हमको छनकना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, ये ले दुकान ले ले, ये ले नौकरी ले ले, ये ले गाड़ी ले ले, ये ले बंगला ले ले, मेरा खेला छोड़। लेकिन जब सब छोड़, जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान अपना लेते हैं। और जब तक नहीं अपनाते, जब तक हम उन छनकनाओं से खेल खेल करके प्रसन्न रहते हैं। अरे भगवान तूने बहुत दिया है, तूने अच्छा दिया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी बंगला है। जब इनमें मस्त रहते हैं, भगवान कहते हैं खेलता रहे, मजा कर, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब सब कुछ छोड़ जीव ईश्वर का हो जाता है तो जीव को भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। बोले बाकी तो इस प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना मैया ने कही। भगवान श्री कृष्ण विदा होकर के जाने लगे। बहुत रोका लेकिन रुके नहीं, थोड़ी देर बाद लौट के आ गए। सब खुशियां मना रहे थे कि शायद हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए आए हैं। लेकिन भगवान कहने लगे मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो उसके लिए आया हूं जो सरसैया पे पड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। कौन कर रहा है? भीष्म पितामह।
भागवतों में से एक, अरे इनका चरित्र अगर गाऊं तो सारी कथाएं इनके चरित्र में ही निकल जाए। इतना पवित्र पावन चरित्र, इतने पितृ भक्त, इतने भगवत भक्त, इतने पितृ भक्त, जिन्होंने परमात्मा को चुनौती दे दी कि तेरे को शस्त्र उठवा करके रखूंगा, और भगवान भी हार गए, शस्त्र उठाना पड़ा महाभारत में। वो परमेश्वर के परम हितैषी भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक कन्हैया सामने नहीं आएगा, सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा, हस्तिनापुर जब तक सुरक्षित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं शरीर छोड़ूंगा नहीं। आज वो इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको साथ लेकर के और युद्ध क्षेत्र के प्रांगण में, कुरुक्षेत्र में, जहां सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह, वहां पर जाते हैं। दूर से देख करके सरसैया पे पड़े हुए मुस्कुराते हैं, आ गए कन्हैया, आ गए। जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, किसी और ने नहीं दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। किसने दिया था? इनके पिता शांतनु ने दिया था। इन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए भीषम कर्म करा लिया था। अब भीषम कर्म क्या होता है यहां बैठ कर नहीं बता सकता। उन्होंने संपत्ति सबसे तिलांजलि दे दी, ब्याह नहीं किया, भीषम कर्म करा लिया। किसके लिए? मेरे पिता का ब्याह हो जाए मंचोदरी के साथ। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तेरी इच्छा होगी तो मृत्यु आएगी, तेरी इच्छा नहीं होगी मृत्यु नहीं आएगी। गांडीव से निकले हुए बाण शरीर के अंग अंग में समाये हुए, कहां प्राण बचे रहे? जब भगवान सामने आ गए, मुख में गंगा जी की धार पड़ने लगी, बाण गंगा की अर्जुन ने मारी, सिराना तकिया लगा दिया गया बाणों का, सुरक्षित हस्तिनापुर है और भगवान सामने खड़े हैं, सूर्य उत्तरायण आ गया है। भगवान से कह रहे हैं प्रभु आ गए? हाँ आ गया, पितामह मैं आ गया। तो सुनो, अब सुनो मेरी भीष्म पितामह। अरे भगवान पर भी जोर होता है भक्त का, भक्त का भगवान पर भी जोर होता है। कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदेदं हिरोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचना मुखाम्बजोध्यान पतश्चतुर्भुजम्। भीष्म पितामह कह रहे हैं सुनो भगवान, मेरी बात सुनो। जब तक शरीर, मैं इंतजार करता रहा कि जब भगवान आएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। मैंने कितने दिन से इंतजार किया, आपका शरीर नहीं छोड़ा। मैंने निश्चित किया कि जब शरीर छोड़ूंगा, जब भगवान सामने आ जाएंगे। मैंने इंतजार किया आपका, अब आप इंतजार करो मेरा, कि जब तक मैं शरीर छोड़ करके तुम में ना समा जाऊं तब तक यही खड़े रहना। भगवान कहते खड़े रहे, खड़े कोई बात, खड़े। आपने कह दिया तो हम खड़े हैं। भीष्म पितामह ऐसे थोड़ी खड़े, तो कैसे खड़े हो? ऐसे थोड़े खड़े होना है, तो कैसे खड़े होना है कि प्रसन्नहासा, जरा मुस्कुराइए। देखो भगवान भक्त कैसे, भक्त में अपने भगत अपने भक्तों भगवान को कैसे बस, जरा मुस्कुराइए। मुंह लटका के थोड़ी खड़ा होना है, मुस्कुरा करके खड़ी हुई है। प्रसन्नहासा चादरुणलोचनल सह, और ये मोटी मोटी आंखें मेरी तरफ ही रखो और किधर नहीं ले जाना, ध्यान मेरी तरफ ही रखो। अब तक मैंने तुम्हारा ध्यान किया, अब तुम मेरा ध्यान करो। और जब तक ये शरीर छोड़ करके तुम में प्रवेश ना हो जाओ तब तक यहीं खड़े रहना। हे प्रभु, एक मेरी बेटी है, सब चौंके, ये तो आजन्म जो है ब्रह्मचारी,
इनकी बेटी कहां से आ गई? अरे भीष्म पितामह की बेटी हमने तो सुनी नहीं, काना फुस्सी होने लगी। और ये मेरी बेटी है, बड़ी अच्छी है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। और ये मेरी कैसी बेटी है जिसको कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा समझते हो? ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ये तृष्णा वो तृष्णा, वितृष्णा है। मेरी बुद्धि, मेरी बेटी वितृष्णा है। हे परमेश्वर, ये मेरी बेटी को आपके साथ विवाह करता हूं। सब चौंके, बेटी कहां है? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी कोई और नहीं है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, जो मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूं। तबवन कमलम कमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधारम कपूरज ककुड़ा विपानमब्धम विजय सखे रतिरस्तव में नवध्या। हे तीन लोक के मालिक, संसार के सबसे सुंदर परमेश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, मैंने तुम्हारी छाती में बाण मारे, लोहू लोहान तुम्हारा शरीर कर दिया। और जब तुम सुदर्शन चक्र लेकर के मेरे तरफ दौड़े तो मैंने आपके चरणों में गिर करके आपके हाथ से मरना स्वीकार किया। लेकिन आपके पीतांबर ने गिर करके धरती को यह बताया प्रलय होने वाली नहीं है, कोई चिंता मत करो। ये दया की सागर, मैं अपनी शुद्ध बुद्धि रूपी ये मति आग को संकल्पित करता हूं, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री आग को अर्पित करता हूं। ऐसे कहकर के भगवान के सामने ही और सुंदर स्तुति गा करके भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। एक बार बोलो बांके बिहारी। श्री कृष्ण भगवान सारा कुछ पांडवों के हाथ करा करके द्वारकापुरी के लिए चले जाते हैं। द्वारकापुरी में उनका बड़ा सत्कार हुआ। साथ में अर्जुन को महाराज ने भेज दिया है, युधिष्ठिर ने, कि लाला है, साथ में जाओ इनके। महाभारत जैसा युद्ध हुआ, कहीं कोई और दुश्मन खड़ा ना हो जाए, इसलिए गांडी को लेकर के तुम साथ जाओ। अर्जुन साथ में गया है। पीछे से परीक्षित का जन्म हुआ। यद्यपि परीक्षित का नाम विष्णुराज था, विष्णुराज, विष्णु मतलब भगवान विष्णु के द्वारा बचाया हुआ विष्णुराज। जब पीछे से जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, इसके बारे में कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा प्रतापी होगा। पार्थ प्रजावित साक्षात इक्षांकुरिव मानव, धनुर्धारी अर्जुन के समान, प्रजापालक महाराज इक्षांकु की तरह, और भगवान श्री राम की तरह सुशील होगा। बहुत सारे लक्षण बताए। इंतजार किया कि इतने दिन हो गए, अर्जुन नहीं लौटा। इसी बीच में विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को और गांधारी को रात को मिले और कहा, उस भीमसेन के हाथ की भोजन कैसा लग रहा है जिसको आपने लड्डुओं में जहर मिला करके खिलाया। उन पांडवों के हाथ की रोटी कैसी अजबी लग रही है जिनको लाक्षागृह में जलाया। उस द्रौपदी की सेवा कैसी अच्छी लग रही है जिसकी भरी सभा में तुमने नंगी करने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र कहता है, मैं क्या करूं, इतने ये लोग तो बिगाड़ लिया, पर लोग तो सुधार ले। तो रात को मंत्रणा दे करके अपने साथ ही उनको ले गए गांधारी को। सवेरे महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए, लेकिन नारद जी ने आके कहा, छोड़ो,
वो अपना परलोक सुधारने के लिए गए हैं, उनको जाने दो। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने देखा किसी घर में ताला लगा है। मेरी इस पावनी कथा को पवित्र करने के लिए श्री भोले बाबा कावड़ संघ के ये प्यारे प्यारे मेंबर, मेरे पास शब्द नहीं जिनसे इनकी बड़ाई कर सकूं। जो आप सभी को मैं यहाँ बैठा हूँगा, भोजन की व्यवस्था ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखने वाले इस भोले बाबा कावड़ संघ वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सभी को भी, जो कि जब पहले दिन इस हॉल को देखा था तो इसमें आवाज ऐसी गूंज रही थी, मुझे लगता था कि यहाँ कथा नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की ऐसी कृपा कि शायद आपके समझ में आ रहा है, कोई आवाज गूंज तो नहीं रही, समझ में आ रही है कथा। तो ईश्वर की कृपा, कृष्ण माँ सरस्वती की कृपा, भगवान वेद व्यास जी की कृपा ही समझता हूँ। जहाँ एक आदमी बोले दूसरा आदमी को पता नहीं लगे क्या बोल रहे हैं, ऐसा हॉल था ये। लेकिन परमेश्वर की कृपा से सब ठीक हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन किसी के घर ताला लगा देखा, पूछा ये क्या है? कहने लगे ये ताला है। क्यों लगाया है? कि ये चोर चोरी कर ले जाते हैं, इसलिए ताला लगा है। आज भी भारत में एक जगह ऐसी है जहां ताले नहीं लगते, किसी को पता है? सिंगापुर, वेरी गुड, सिंगापुर है जहां आज भी ताले नहीं लगते। बहुत सी दुकानों में शटर ही नहीं है, गेट दरवाजे नहीं है। सतयुग है वहां पर जहां पर ताले नहीं लगते, और कलयुग है वहां पर जहां पर ताले लगते हैं। इसलिए समझ लिया युधिष्ठिर ने, मेरा समय अब खत्म हो गया। छोटे से परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके अभिषेक करके अभी श्री कृष्ण भगवान उसका इंतजार कर रहे थे, अर्जुन नहीं आया। अर्जुन आया तो अर्जुन ने जब कथा सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके और चले गए। यस्य क्षण वियोगेन श्लोको क्षत्रिय दर्शन भक्तेन रहितो येषो प्रत्येका प्रोक्षते यथा। जिन भगवान की कृपा से हम जीवित हैं, आज वो धराधाम को छोड़ करके चले गए। मैया कुंती ने तो उसी समय प्राणों का त्याग कर दिया और राजवास सौंप करके पांडव जो है उत्तराखंड में चले गए। पीछे से महाराज परीक्षित ने दिग्विजय की, पृथ्वी और धर्म का संवाद सुना। सुन रहे थे, इतने में ही एक काला पुरुष आया और उसने आकर के धर्म रूपी बैल पर अपना प्रहार शुरू कर दिया, जो एक पैर पर खड़ा है। धर्म के 4 पैर होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दम, दया और दान। ध्यान रखिए, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दम, दया और दान। सत्य मतलब सच बोलना, दम मतलब इंद्रियों को वश में रखना, दया मतलब सब जीवों पर दया रखना, और दान। सतयुग जाता है, एक पैर कट जाता है, सत्य लोग सत्य छोड़ देते। द्वापर जाता है, त्रेता जाता है तो एक और कट जाता है, दम मतलब इंद्रियों को वश में करना। द्वापर जाता है तो दया भी चली जाती है, एक ही पैर रह जाता है। ये न के नविदकीने दान करे कल्याण। लेकिन दान रूपी कलयुग को भी, दान रूपी धर्म के पैर को भी कलयुग काट रहा है। सावधान, कहीं कोई दान कर रहा हो तो आप चुगली मत करना कि नहीं इतना मत दो, बड़ा पाप लगता है। कई बार हम कहीं शादी करा रहे होते हैं, वैसे तो हम कहीं मांगते नहीं है, लेकिन शादी में जरूर मांगते हैं, और वो भी पैसे वाले की हो। जिसने लाखों रुपए शराबों में लगा दिए,
उस इंसान को, ब्राह्मण को देने के लिए 5100 रुपए या 11,000 रुपए में क्या घाटा आ रहा है भाई। लेकिन पीछे बैठे हुए उसके रिश्तेदार, उसके प्रिय, ना 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 पंडित बहुत है, बहुत पंडित, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये शब्द पंडितों के लिए ही बना है और किसी के लिए नहीं बना। क्यों? तो ये न के न विनकीले दान करे कल्याण। हम जिस भी तरह करते हैं, अब कलयुग में एक ही पैर है धर्म का, वो है दान। जैसे करें हम, ये दान ही कल्याण करने वाला है हमारा। इसलिए उस पैर को कलयुग काट रहा। महाराज परीक्षित ने सावधान किया। सावधान क्यों? इसने क्या बिगाड़ा तेरा? कि महाराज ये धर्म है, धर्म से क्या बैर है कि जहां धर्म है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां धर्म होना नहीं चाहिए। तो कौन है कि मैं कलयुग हूं? क्या चाहता है कि प्रभु सतयुग अपना समय भोग गया, त्रेता अपना युग भोग समय भोग गया, द्वापर भी अपना समय भोग गया, और कई हजार वर्ष निकल गए, आपके राज्य में प्रवेश करने का मुझे मौका नहीं मिला। मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चला जा, कि जहां से उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक तुम्हारा ही राज्य है, फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो कहा तो ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के रह ले। कौन कौन सी जगह? तो उसको बताया जहां जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, माता पिता को जहां प्रताड़ना की जाती है, सेवा नहीं होती, सास बहू जहां आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी जहां आपस में लड़ते हैं। देखिए, विचार कर लीजिए, अगर ये अवगुण आप में हो तो छोड़ जाना नहीं। पति पत्नी में जहां झगड़ा होता है वहां कलयुग है, सास बहू में जहां झगड़ा होता है वहां कलयुग है, पिता पुत्र में जहां झगड़ा होता है वहां कलयुग है, भूतम पानम जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग है, जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग है। कलयुग कहने लगा सारे जो है गंदे गंदे जगह मेरे को बता दिए, अरे कोई अच्छी जगह भी बता दो एक आध। भूतम पानम स्त्रियम चोरा यत्रा धर्म चतुर्विध है, इन जगह पर जाकर के रहो। कलयुग कहने लगा बढ़िया जगह बता दो। महाराज कहने लगे बढ़िया जगह तुम मांग लोगी, सोने में जगह दे दो। राजा ने कह दिया तथास्तु। बीमारी यहीं से लग गई, अगर ये वर नहीं देते तो आज हम कलयुग में नहीं होते, आज हम कलयुग में नहीं होते। कलयुग ने देखा कि अब देखो राजा ही देखना है। उस दिन राजा के सर पर सोने का मुकुट था, जो जरासंध से जीत करके लाया। मना कर गए थे कि ये मुकुट पहनना नहीं है सोने का, लेकिन आज पहन लिया, क्योंकि जो होनहार है वो होके रहती है। आज उसी मुकुट को पहन करके आए, कलयुग उसमें आके बैठ गया। और कलयुग बैठते ही क्या होता है आपको पता ही है। जिसके कलयुग सर पर सवार है उसको या तो भूख लगती है या प्यास लगती है, और फिर सहन नहीं होती। बड़े जोर की प्यास लगी और सहन नहीं हुई। सामने देखा ऋषि का आश्रम है, चले गए। चिल्लाने लगे भैया कोई भाई तो मुझे पानी पिलाओ। मैं महाराजा परीक्षित अतिथि बन के आया हूं, जलपान कराओ कोई, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ऋषि ध्यान मग्न थे। ऋषि को देखा और सोचा कि ये मेरे स्वागत के डर के मारे और झूठ मूठ का बहाना बना करके बैठ गया है, इसको दंड देना चाहिए। मन में विचार आया दंड कैसे दूं, मैं तो पांडव हूं। अरे पांडव लोग तो कभी किसी को दंड नहीं देते, फिर मैं कैसे दंड दूं इसको? नहीं दंड तो देना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो पता लगे। तो मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। जब मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया